अभी हमारे साथ वायरल बॉय सोनू है। वही वायरल बॉय सोनू जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आंखों में आंखें डालकर कहता है, सर हम गरीब हैं, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे इस कदर से वायरल होता है कि लोग जो है सोनू को मदद करने के लिए काफी मात्रा में पहुंचते हैं और इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो है काफी मात्रा में जो है मदद भी करने के लिए आते हैं। आज हमारे साथ सोनू मौजूद हैं। सोनू जो है अभी एलन कोटा में जो है पढ़ाई कर रहा है, छुट्टी पर अपने गाँव अपने घर आया है और इससे बातचीत करते हैं कि आखिर सोनू का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है और पहले की अपेक्षा सोनू में जो है अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। आइए सोनू से बात करते हैं। कैसे हैं सोनू? अच्छे। वो पल वो लम्हा याद है, सर हमें पढ़ना है, हम गरीब हैं, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, याद है ना? उस पल को तो शायद हमें लगता है जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे। अच्छे हैं। बिहार के विकास के लिए देखा जाए तो मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे? अच्छे है। अब ऐसा जो है देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका जो है आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है, तो इसको लेकर सोनू क्या कुछ कहेंगे? वो ना हम लोग उसके उनके पर्सनल डॉक्टर हैं, ना हम लोग सीएमओ के कोई सेक्रेटरी या उसके पियोन हैं, और ना ही हम उनके रिलेटिव हैं। तो हमें ये सारी चीजें स्पेशली जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक राज्य का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, और जब राज्य के रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम इस तरीके का काम करेंगे तो गलत होगा, उनको बुरा लगेगा। सबसे पहले हम सोनू की पढ़ाई लिखाई पर चलते हैं कि सोनू का पढ़ाई लिखाई अभी कैसा चल रहा है, वहाँ हम सबसे पहले चलते हैं। बताइएगा। अच्छा चल रहा है फिलहाल तो, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई का जैसे सिक्स्थ में जो हमने देखा कि सिक्स्थ में जैसे जो मार्क्स थे, स्पेशल मार्क्स को भी देखें और थोड़ी सी अगर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की भी कहें तो कम थी एज कम्पेयर टू सेवन्थ में भी वो बढ़ा, और एट्थ में वो और भी अच्छे से बढ़ा, और मुझे लगता है हम 90s 80s 85 जो है वहाँ हम पहुंच चुके हैं। और सोनू पहले 9th में वो हम और बढ़ा दें। सोनू पहले जो है गाँव का सरकारी स्कूल में पढ़ता था, फटे पुराने कपड़े पर। अभी सोनू जिस कपड़े में है, जिस ड्रेस में है, उसमें लिखा हुआ है एलेन। एलेन जो है काफी मायने रखता है, काफी इसमें जो है खर्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई में, काफी जो है बहुत तरीके के बातें होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप एक जगह अगर आप एडमिशन लेंगे बिहार में, तो एडमिशन का फीस आपको कम से कम अराउंड 5 से 10 तो आराम से होगा। बिल्कुल। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो फीस ही आपका 2-3 हजार रुपया स्कूल में तो होता ही होगा। वो आपका कितना हो रहा है? 36,000 के अराउंड में हो रहा है, और उससे ज्यादा ही होगा पटना में अगर आप एडमिशन लो तो और भी एक्स्ट्रा खर्चे जो भी है, इसमें किताब का अलग होगा, ड्रेस का अलग होगा। इनका है कि भाई आई थिंक अराउंड 36-40 में आराम से आप बैग ड्रेस सब मिल जाता है। बैग ड्रेस किताब सब कुछ मिल जाता है उन्हें, तो कोई दिक्कत। देखा जाए तो एलियन की पढ़ाई करने में नॉर्मल घर के भी व्यक्ति पढ़ा सकते हैं अपने बच्चे को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं अगर है। पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते। कितने क्लास से के बच्चे जो है एलियन में जा सकते हैं? 6th से जाते हैं। 6 से जाते हैं। तो 6 में एडमिशन के लिए यदि मान के लिए कोई भी बच्चे यदि चाहते हैं नॉर्मल फैमिली से कि हम एलियन में जो है बच्चे को पढ़ाएं, तो सोनू तो वहाँ पढ़ाई कर रहा है। क्या कुछ उन्हें संदेश देना चाहेंगे? कितने खर्चे में जो प्राइवेट स्कूल में गाँव घर में जो बिहार के बच्चे पढ़ाते हैं, तो कितना में दोनों में डिफरेंट हो सकता है? वो डिफरेंट बहुत होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पढ़ाएंगे सेम पैसे में, आई थिंक थोड़ा सा इधर उधर होगा, कम ज्यादा होगा, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप यहाँ रह करके पढ़ाओ और वहाँ रह करके पढ़ाओ, अंतर है। वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप चला जाएगा, यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लो रहेगा, तो ये डिफरेंस है। वहाँ का जो क्वालिफिकेशन है काफी बेहतर रहता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है। बिहार में शिक्षा का कमी आप कैसे देखते हैं? बिहार में शिक्षा का तो मैं कहता हूँ कि कमी तो नहीं है, फंड है, सब कुछ है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट का कमी है और कुछ नहीं। चाहे वो गांव का विकास हो, जिला का विकास हो, राज्य का विकास हो, उसमें शिक्षा जो है अहम भूमिका निभाती है। और हमें लगता है कि बिहार सरकार शिक्षा पे काफी बजट जो है खर्च करती है, लेकिन उस प्रकार से गुणवत्ता वाला शिक्षा जो है नहीं मिल पाता है। तो सोनू क्या कुछ कहेंगे? गुणवत्ता वाला जो शिक्षा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अगर हमें बढ़ाना है
तो सरकार कुछ नहीं करेगी। हम्म, डीओ जो जिला का है वो आकर के हर दिन आपके एक स्कूल में बैठ करके टीचर कैसे पढ़ा रहेंगे इसको नहीं दिखेगा। ग्रामीणों को ही वहाँ टीचरों के पास जाकर कहना होगा भाई आप सही से पढ़ाओ, वरना आप देख लो भाई हम आपको एंटर नहीं करेंगे, तो सब चीजें करो तो पॉसिबल है। वो एक यूजफुल प्रोटेस्ट है तो वो आप करो, वरना कोई फायदा होने नहीं वाला। सोनू कितना घंटा पढ़ाई करता है एलियन में? नॉट फिक्स्ड, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि आप इतने घंटे पढ़ोगे तो आप ये करोगे, कुछ नहीं। फिर भी देखा जाए तो आप जब जितने में आप कंप्लीट कर पा रहे हो अपनी जो टास्क है और आपके जो भी गोल्स है उस हिसाब से आप जितने समय में कंप्लीट कर पा रहे हो, जितने हिसाब से आप जैसा आप कंफर्ट हो आप अपने हिसाब से करो, उसमें कोई फिक्स कुछ ऐसा नहीं है। यदि आपसे कुछ बच्चे जो है सीखना चाहें तो अपने दिनचर्या के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? कुछ मत सीखो, आपका अपना काम है, आपका अपना तरीका है जीने का, पढ़ने का, खाने का, सोने का, तो आप अपने हिसाब से अपने दिनचर्या को खुद बनाओ, दूसरे को जो फॉलो करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी आप सुनने में आता है कि इंग्लिश भी अच्छे खासे बोल लेते हैं। हाँ है, वो तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बिहार में रहकर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? बिहार के स्कूल में, गांव के स्कूल में पॉसिबल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपने माइंड में उस चीज को जैसे करना पड़ेगा। अब तो आप गांव में रह रहे हैं, छुट्टी पर आए हैं, काफी दिनों से अब जो है जहां आप कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग सारी जो है चीज को देखते हैं, अब अपने टूटी फूटी घर मकान में आते हैं तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ कैसा लगता है आपको? क्या लगेगा? कुछ ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मुझे लगता है संसार की रीत है कि भाई एक जगह जो है से बहुत कुछ है और एक जगह कुछ नहीं, ये संसार का रीत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। मन लगता है कि नहीं अपने हिसाब गाँव से में? अपने आप से अपने गाँव आते हैं तो मन लगता है कि नहीं? यहाँ कोई काम नहीं रहता तो कोई मन क्यों लगेगा? पढ़ाई लिखाई यहाँ करते हैं कि नहीं आते हैं तो? उतना कौन करता है यहाँ? यहाँ पढ़ाई यहाँ लिखाई नहीं उतना करते नहीं हैं। होता वो। हाँ ये कहो घर का खाना पसंद आता है कि के लिए नहीं थोड़ा आपको? सा घर का नहीं, खाना पसंद नहीं आता है? नहीं घर का खाना पसंद आता है। मम्मी आपकी बता रही थी कि घर का खाना उसको पसंद नहीं आ रहा है। खाना यहाँ का और वहाँ का सबका ही सही, कोई दिक्कत नहीं। सब ये अच्छा मान के चलिए कि वहाँ जब रहते हैं तो आपका जो पूरा खर्च है वहाँ का कौन दे रहे हैं? एलन का एलन और उनके जो डायरेक्टर है ब्रजेश महेश्वरी सर, वो दे रहे हैं। अब आपको जो है पढ़ाई लिखाई में जो भी खर्चे होते हैं कोई उसका टेंशन नहीं लेना है? भले ही टेंशन ना लेना हो, लेकिन वो जो पैसा मुझ पर फेंका जा रहा है मेरे खर्चे पर, जी जी मेरे एजुकेशन पर, उसका एक रिटर्न होना चाहिए। बिल्कुल और उस रिटर्न के लिए मैं काम कर रहा हूँ। एकदम उसके प्रति जो है आप बढ़िया से अपना जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसके रिटर्न के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो बिहार में शराबबंदी है फिर भी आपके पिताजी जो है शराब का सेवन करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए शराब का सेवन जब वो करते थे तो करते थे, अभी तो जो भी शराब बेच रहा था उसको 2 बार जेल हो गई, अभी भी जेल में है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ शराब का कहीं से भी सोर्स है, होगा तो कहीं दूसरे जगह से ही होगा। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान कहीं दिखते नहीं है लेकिन है सभी जगह, उसी प्रकार से बिहार में शराब कहीं दिखते नहीं है लेकिन ऑर्डर करने पे आ जाता है। तो वो जिसको पी करके मरना है वो अपने हिसाब से मरे, उसमें कौन क्या कर सकता है। लेकिन मरने के बाद लोग मुआवजा भी खोजते हैं। तो वो उनको वो जो लाश है ना वो शांति से उसको, जो भी पुलिस है ना, पुलिस बल का उपयोग करके उसको साइड में कर दो और जो पुलिस के काम में टांग अड़ाए उसको ले जा करके जो भी उसमें बन रहा है उसमें उसको अंदर करो। क्योंकि आप मुआवजा किस बात का मांग रहे हैं? मर गया तो मर गया, अब मरा भी तो किसी की गलती से की वजह से तो मरा नहीं, मरा तो आपकी वजह से ही मरा ना, आपकी वजह से क्या, खुद की वजह से मरा है वो, नहीं शराब पीता नहीं मरता। जी जी। सोनू कैसा इंसान है, अपने आप को कैसे झांकते हैं? कभी आप भावुक वगैरह होते हैं या नहीं, या फिर कुछ वैसा जगह जहाँ पर आपको कुछ दया वगैरह या फिर भावुक वगैरह आंसू वगैरह कभी ऐसा कुछ आपके अंदर होता है कि नहीं? जहाँ दया आना हो वहाँ दया हो, और जहाँ दया ना आना हो, जहाँ गुस्सा आना हो वहाँ गुस्सा हो। अब उसमें भावुक का क्या है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हम लोग कहीं जाते हैं किसी को रोते वगैरह देखते भावुक हो जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं आपके अंदर? वो रो अच्छी बात होती है, वो अपने आप को मार रहा है, अभी अपने को मारेंगे वो गुस्सा कर रहा है कि आप भी गुस्सा करेंगे। भावुक हो जाते हैं उस पल को देखकर, कहीं कुछ कोई घटना हो जाता है तो कोई फायदा नहीं, उस वो क्यों हो रहा है उस पर सॉल्यूशन ढूंढो ना, भावुक होकर के क्या फायदा होने वाला है। चलिए तो आगे जाते जाते हमारे दर्शकों को या फिर अपने जो बच्चे गांव बिहार के बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे?
मैं बस इतना कहूंगा, स्किल्स लर्न करो, जो भी आपके पढ़ाई हो तो कंटिन्यू करो वहीं, लेकिन आप अपना स्किल भी लर्न करो, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी करते रहो। चलिए, तो हमारे साथ वायरल बॉय सोनू थे, जिन्होंने काफी बखूबी तरीके से अपनी बातों को रखा। और यही जो है सोनू आज से कुछ साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आंखों में आंखें डालकर कहता है कि सर हमें पढ़ना है, हम जो है गरीब हैं, हमारी मदद कीजिए। और इसकी मदद के लिए जो है काफ़ी लोग आते हैं। और आज जो है सोनू एलियन में जो है कोटा में पढ़ाई कर रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से जो है पढ़ाई भी इनका चल रहा है। छुट्टी पर अपने गाँव घर आया है, और जब भी अपना घर आता है काफ़ी मीडिया वाले, काफ़ी जो है लोग आते हैं इनसे सवाल करने के लिए। और लोग ये भी जो है ऑफ कैमरा ये कहते हैं कि बिहार के बच्चे जो है शायद सोनू जैसा हो तो बिहार का भविष्य जो है बहुत ही जल्द जो है सुधर जाएगा। बाकी आप लोग जो है सोनू के प्रति क्या सोचते हैं जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।